Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss another part of numericals of chapter electricity. So let's start. The first numerical is a current of 0.5 ampere is drawn by filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge. So what we'll do, सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है. गिवन हमारे पास करंट कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 0.5 एम्पियर गिवन है एंड टाइम हमारे पास कितना है 10 मिनट. उसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे. टोटल इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स. नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम. सो 0.5 into 600 is equal to 300 coulomb. This is the answer. Now next numerical is we have given resistance of a metal wire of length. हमारे पास लेंथ गिवन है कितनी है 1 मीटर है, इज 26 ओम. सॉरी रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है, लेंथ 1 मीटर की कितनी है 26 ओम. टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस. इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 millimeter, then what will be the resistivity of the wire. हमने resistivity निकालनी है, तो resistivity के लिए हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे. गिवन क्या है, R इज इक्वल टू 26 ओम. डायमीटर हमारे पास कितना है 0.3 मिलीमीटर. उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴. सो वट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L अपॉन A एंड रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. तो जब हम इसको, और एरिया हमारे पास वायर का कितना है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो वायर है वो सर्कुलर होती है और वायर का जो एरिया है हम उसमें सर्कल का एरिया ही कंसिडर करते हैं, डैट इज़ पाई आर स्क्वायर. और रेडियस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायमीटर में. रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2. तो जब हम ये अपने अजम्पशंस अगेन फॉर्मूले में पुट करेंगे तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आएगी, पाई डी स्केयर अपॉन 4L, क्योंकि डी स्केयर बाई 2, डी बाई 2 का स्केयर करके क्या बन जाएगा डी स्केयर बाई 4. नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ ऑल द वेरिएबल्स. 3 इंटू 10⁻⁴ स्केयर अपॉन 4 इंटू 1. तो हमारे पास आ जाएगा 1.84 इंटू 10⁻�6 ओम मीटर. नाउ इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या गिवन है, ए 4 ओम रजिस्टेंस. एक 4 ओम की रजिस्टेंस हमारे पास गिवन है. एक वायर है जिसको हमने डबल कर दिया. ए 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज़ डबल्ड ऑन इट सेल्फ. हमने उसके ऊपर ही उसको डबल कर दिया. कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस. कहने का मतलब है एक वायर है हमारे पास, हमने उसको डबल कर दिया. कट करके डबल नहीं किया, वैसे ही उसको फोल्ड करके डबल कर दिया. सो कितनी रेजिस्टेंस चेंज आएगी, तो पहले हमने याद रखना है जब हम किसी वायर को डबल्ड करेंगे ऑन इट सेल्फ तो क्या होगा, लेंथ हाफ हो जाएगी, क्योंकि लेंथ तो ऑब्वियसली हाफ ही होगी क्योंकि हमने उसको डबल कर दिया. एंड एरिया बिकम ट्वाइस. एरिया हमारे पास डबल हो जाएगा. सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए, अब हम मान लेते हैं लेंथ न्यू वायर की N4 न्यू वायर की लेंथ कितनी हो चुकी है L/2 और न्यू वायर का एरिया कितना हो चुका है ट्वाइस ऑफ A. सो पुट द फॉर्मूला फॉर R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और न्यू वायर का कितना होगा RLN अपॉन AN. इनको हम डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड करने से हमारे पास क्या आएगा, आर एन अपॉन आर. इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन इस तरीके से बनेगी. अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं एल एन और ए एन की. जब कैंसिल होकर हमारे पास कट होगा तो 1/4 आएगा, तो रेजिस्टेंस 1/4. नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या गिवन है, एक हमारे पास सर्किट गिवन है जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंसीज लगी हैं. देखो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंसीज के ऊपर न्यूमेरिकल हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, चाहे वो सर्किट बेस है या वो हमारे पास स्टेटमेंट बेस है. तो इस सर्किट में हमारे पास एक 5 ओम की रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस R है, R ओम की है, हमें वो पता नहीं कितनी है. दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 10 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, क्योंकि जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में होगी तो पोटेंशियल अलग अलग होता है. हमने कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है करंट थ्रो 5 ओम रजिस्टर. हमने करंट निकालना है 5 ओम में कितना है, और करंट थ्रो R ओम रजिस्टर. दोनों रेजिस्टेंस में करंट निकालना है. उसके बाद थर्ड जो कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R बताना है कितना है. और फोर्थ जो हमने कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V, पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी हमने लगा रखी है V कितने वोल्ट की है. तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन स्टूडेंट्स जैसे हम स्टेटमेंट में पता ही है हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम 10 वोल्ट है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R ओम कितना है 6 वोल्ट है. तो उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले हम करंट निकाल सकते हैं. करंट कितना होगा 5 ओम के अक्रॉस V/R 10/5 2 एम्पियर.
उसके बाद हमसे सेकंड पूछा है कि करंट थ्रो आर कितना है। अब सेकंड क्वेश्चन में भी सेम करंट होगा क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है। तो जो हमारे पास करंट 5 ओम रेजिस्टेंस में है वही करंट कितना होगा आर ओम में। तो करंट हमारे पास कितना हो जाएगा आर ओम रेजिस्टेंस में भी 2 एम्पियर, क्योंकि रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में है तो करंट हमारा चेंज नहीं होता। नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास जो क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर। हमने आर निकालना है। आर कैसे निकाल सकते हैं, वी ओपन आई ओम्स ला, तो कितना आ जाएगा 3 ओम। और लास्ट में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं सर्किट की। 5 + 3 8 ओम आ गया हमारे पास। उसके बाद वी का फॉर्मूला अगेन वही आई इंटू आर, तो 2 × 8 16 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या गिवन है, ए 100 वाट बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे पास गिवन है। 100 वाट बल्ब है जिसको इज़ लाइटेड फॉर 2 आवर्स, मतलब हम उसको ऑन करके कितने टाइम के लिए रखते हैं, 2 आवर्स डेली। दिन में वो 2 आवर्स के लिए ऑन होता है। एंड 4 40 वाट बल्ब्स, और 4 हमारे पास 40 वाट के बल्ब्स हैं जिनको हम डेली कितने आवर्स के लिए ऑन करते हैं, 4 आवर्स के लिए। तो दो अलग अलग है हमारे पास। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड। अब हमने एनर्जी कंज्यूम्ड निकालनी है दोनों बल्ब की, कितनी होगी इन किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में निकालनी है स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना है। इन 30 डेज़, 30 डेज़ में कितनी एनर्जी कैलकुलेट होगी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, सबसे पहले हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है, 100 वाट बल्ब, जिसको हम कितनी देर की लाइट ऑन करते हैं, 2 आवर्स के लिए। तो क्योंकि एनर्जी हम किस में निकालते हैं स्टूडेंट्स, किलोवाट आवर में। तो अगर आपके पास वाट में गिवन है तो उसके किलोवाट बनाइए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए उसे इनटू टाइम। तो 0.2 किलोवाट आवर, क्योंकि एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, किलोवाट आवर। तो किलोवाट, वाट के किलोवाट बनेंगे इनटू आर, मल्टीप्लाई करके हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। 0.2 किसकी आ गई, फर्स्ट बल्ब की। उसके बाद 440 वाट के बल्ब्स हमारे पास हैं। कितने बल्ब हैं, 440 वाट बल्ब, जिनको हम लाइट करते हैं फॉर 4 आवर्स डेली। तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, 40 × 4, क्योंकि 4 बल्ब है और 4 आवर्स के लिए करते हैं तो 2 × 4 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि हमने किलोवाट बना लिए, और मल्टीप्लाई करके 0.84 किलोवाट आवर आ जाएगा। तो दोनों के लिए अब हम टोटल निकाल लेते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, ये 0. हमारे पास 64 किलोवाट आवर आएगा, 0.64 किलोवाट आवर। आप दोनों को ऐड करके हमारे पास 0.84 किलोवाट आएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वो 0.64 आना था। नाउ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, सिंपल टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए 0.84 × 30, तो हमारे पास आ जाएगा 25.2 किलोवाट आवर। So students, this is the second lecture for the numericals. These are the most important numericals. Thanks for watching the video and subscribe the channel and share the video.